इंडेफिनिटा। इंडेफिनिटा का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जिसकी आप बात करते हो, इन जनरल स्पेसिफाई करके नहीं बोलते आप। वो थिंग्स भी हो सकती हैं, वो पर्सन्स भी हो सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी किया है। alle मेंशन। अब ये मजेदार बात है कि alle के बाद में आप नाउन लगा भी सकते हो और ना भी लगाओ, अगर कॉन्टेक्स्ट पहले से क्लियर है तो। मेरे पास कोई 500 बुक होंगी, 400 से ज्यादा तो जर्मन की है। alle sind interessant, viele habe ich noch nicht gelesen। alle sind, alle अब क्या है, ये बुक्स के लिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि पहले मैंने बुक्स की बात कर ली। इन meiner Familie gibt es 6 Personen, alle sind Vegetarier। अब मैंने बोला alle sind Vegetarier, अब की बार पर्सन्स की बात हो रही है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको दे दिया। मैंने आपको ये नहीं बताया कौन। और फिर मैं अगर बोलूं einige interessieren sich nicht für das also Buch, कुछ उनमें से इंटरेस्टेड नहीं है, मैंने ये नहीं बताया कौन से, राइट। सो alle, viele, manche, einige, jede, keine interessiert, keine Bücher sind in meinem Zimmer, keine Personen। जैसे सर मैंने कल एक सेंटेंस भी दिया था, zwei Stars sind im Film, in der Film है ना, im Film, im Film, ein ist reich, यानी एक तो पैसे वाला और एक ein ist arm, सही है? यस, राइट। क्योंकि स्टार की बात कर रहे हो आप, तो आइन से आप समझ जाते हो, ठीक है। सो इंडेफिनिटा में थिंग्स और पर्सन दोनों हो सकते हैं, बट आप स्पेसिफाई करके बात नहीं कर रहे, इन जनरल। Jetzt die Hausaufgabe NVDA und NVAD. NVDA hier, so Herr Paul gibt seinen Kindern das Geld. seinen Kindern, Seinen किंडर्न कर रहे हैं, किंडर्न, seinen Kindern, क्योंकि प्लूरल है डाटिव में। पैकेट, das Geld, yes, Frau Martens, Frau Martens schenkt seiner Mutter Error आएगा। सर ये मेरे को एरर समझ में नहीं आया सर। बताते हैं आपको। इसका माइन होता है या सर डू का डाइन, एर का जाइन, एस का जाइन, एयर जाइन, एस जाइन, ई का ईयर, जी का ईयर, ये ईयर ही तो है, ये सी है तो हर, ओके ओके तो हर मदर, ओके। तो इसी की फिर टेबल बनती है, ईयर 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 ईयर, तो वियर उंजर, ईयर ऑयर, जी ईयर एंड जी ईयर। प्लूरल होगा ना जब भी, तब ये वाला ईयर चलेगा, देयर, पोजेसिव ना। ओके, सो नेक्स्ट, Frederick Frederick schreibt Seiner Eltern Postkarten. Seine Eltern. seinen, because that is plural, yeah. Next, Susi und Oyana, Zeigen ihrem Bruder. Ihrem Bruder, the photos। सो अब की बार प्लूरल के हिसाब से था, ये दे के हिसाब से, देयर ब्रदर। और डाटिव तो होगा ही, क्योंकि एनवीडीए में पर्सन डाटिव होता है और थिंग आकुजाटिव होती है। ओके, इना und Hans, Ihrem John Paket. ईरम आएगा आपकी बार, क्योंकि मैस्कुलिन डाटिव ईरम।
Pattern out Zainer Freundin. Zainer Freundin. Eher Zainer. Freundin Rose. Zainer. जाइनर आएगा भाई अब की बार, जाइनर, Zainer. क्योंकि मैस्कुलिन है ना पेटर, तो मैस्कुलिन है तो जाइन की टेबल से आएगा, डाटिव तो आना ही है, जाइनर फ्रेंडिन आइनर रोज है। ये हो गया एनवीडीए। क्या अब तक उसके सर। हिसाब से किया था, एक दूसरे तरीके से आपने बताया था ना? एनवीएडी नहीं, वो ये तो पॉजिटिव पर्सनल प्रोनाउन के हिसाब से किया था। बताओ, ट्राई करो कैसे किया। As gift, Herr Paul gift ihnen das Geld. राइट, सभी को पर्सनल प्रोनाउन में चेंज कर दिया। सो हेयर पाउल की जगह कर देंगे एयर, हेयर पाउल भी लिख सकते हैं लेकिन एयर पर्सनल प्रोनाउन में। ही गिव्स देम, देम ना, सो एयर गिफ्ट Er gibt मैंने तो ihnen इनन das लिखा Geld. था। इनन इनन दास गिल्ड। Das Geld. अब कोई बोले कि दास गिल्ड को भी प्रोनाउन करना है, सपोज दास गिल्ड को भी कोई प्रोनाउन करेगा तो मजेदार बात ये होगी, उसमें कुछ चेंज होगा। दास गिल्ड का प्रोनाउन करते ही फिर ये यूं बदल जाएगा। ये इंटरेस्टिंग बात है इसमें, मतलब अभी ये है एनवीडीए, यही चल रहा है ना, लेकिन जब भी थिंग को प्रोनाउन में चेंज करते हैं हम लोग तो वो एनवीडीए नहीं रह जाता, फिर वो एनवीएडी हो जाता है। ये इंटरेस्टिंग बात होती है। तो अगर आप दास गिल्ड का आर्टिकल दास है और इसको प्रोनाउन में चेंज करोगे तो एस होगा ना, Er gibt es ihnen. Es ist ihm. एयर गिफ्ट Er gibt एस इनन, es ihnen. बस हो गया। फिर ऐसे होगा, Accusative es. अगर आप आकुजाटिव को मतलब थिंग को प्रोनाउन में चेंज करते हो एनवीडीए वाली सिचुएशन देखते हुए, तो वो एनवीडीए नहीं एनवीएडी हो जाती है। ये चीज आपको बाद में समझ में आएगी, इस बारे में सोचना, ठीक है। Frau Martinez sent ihr die Kontaktdaten. ईयर, सी का ईयर हो जाएगा। हमने इसी का पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करने की बात करी थी, ईयर, और इसके लिए क्या हो जाएगा, इनन। ईम, Im. ईम एयर है ना, ये तो एयर का ईम हो गया, और प्लूरल है ये तो, इसके लिए इनन होगा। इसके लिए इनन आ जाएगा। पैट्रिक वाला बनाया, पैट्रिक कोई- शाइगन इनन। हाँ तो इनन ही तो है, इसके लिए प्लूरल है ना, इसलिए हाँ, ये इसीलिए तो इनन हुआ है। और फ्रॉइंडिन है तो ईयर होगा। E. हो जाएगा। ईयर, ईयर। ईयर, Eher. और बच्चे हैं किंडर तो Ihnen. इनन इनन, Innen. Innen. एंड जोन है तो इम होगा। Im. Ear. Im. Im. हो जाएगा। डाटिव Im. ना, एयर इन इम, यस, मैंने उतारना ना। कोई बात नहीं, बट समझ गए ना, मेन चीज तो समझने की है। ओके, इसमें तो इतना ही था। सर एनवीडीए में और भी रह गया पूरा। 2% है तो दोनों डाटिव दिस वन, ओके, इसमें हमको इसमें ये देखना था कि ओनली डाटिव या डाटिव और आकुजाटिव दोनों। या सर, तो ओनली आपको दाटिव, ओनली Das Bild gefällt meiner Freundin, डाटिव। दाटिव। फैमिली, सर हसन कुछ पूछ रहा है। हाँ हसन प्लीज। सर मैंने पूछा था एनवीडीए में 2% है तो दोनों डाटिव होगा क्या? सपोज बास एट सेल्फ बी आर डायनेम फ्रॉइंड, दोनों डाटिव लिखा था, होगा क्या? पर्सन दोनों होंगे तो दोनों डाटिव ही हो जाएंगे। बास एट सेल्फ डी आर डायनेम फ्रॉइंड होगा। वास अर्सेल्ट डियर, डायनेम फ्रॉइंड। देखो कंफ्यूज नहीं होना कभी भी, किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, ये एक स्टैंडर्ड होता है ना सेंटेंस। या आप कह रहे हो कि तुम्हारे दोस्त ने तुमको क्या बताया, यही कह रहे हो ना, जी। तो बताने वाला कौन हुआ, दोस्त तो सब्जेक्ट हो गया। दोस्त। तो डूअर तो दोस्त हो गया, फ्रेंड बताना है शालिन अर्सेलन बाल।
और ऑब्जेक्ट यहां पे वास है। कौन किसको क्या, ये तो कौन है, राइट? और क्या, सो आप ये बोलोगे वास erzählt was erzählt dir dein Freund, या फिर dein Freund dir। dein Freund तो सब्जेक्ट है, एनवीडीए जो है उसमें कौन किसको क्या, तो कौन तो आपका फ्रेंड है जो कुछ कह रहा है, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट। और किसको, तुमको, ये ऑब्जेक्ट हो गया, पर्सन है इसलिए डाटिव है। और ये तो थिंग है, डब्ल्यू वर्ड शुरू में आता ही है, ओके ठीक है। सब्जेक्ट इज ऑलवेज नॉमिनेटिव, दिस इज द पॉइंट हियर। ओके Okay, so here zwei Family Shirt schreibt den Freunden eine Karte. Dativ oder Dativ Akkusativ? Dativ Akkusativ. Dativ Akkusativ. Yes, फैमिली इनको लिखती है एक कार्ड, तो किन को, डाटिव, और क्या कार्ड। जिमोन सेंट जाइनर फ्राउ ब्लूमन, डाटिव Dativ और Akkusativ. दोनों एनवीडीए है। जिमोन अपनी वाइफ को फूल देता है, तो फूल थिंग्स नहीं हुई क्या? करना था कि आपको केवल दाटिव है या akkusativ भी साथ में आ रहा है। Yes. मुझे लास्ट में यस यस, ब्लूमन जो है वो आकुजाटिव हो गया। इस डांग के इनन जेयर डाटिव Dativ. ओनली डाटिव। डाटिव Only Dativ. पाउल पेटलाइन गिफ्ट इरन किंडर्न ein Stück Schokolade, Dativ Akkusativ. दोनों है सर। hilfst du deiner Mutter beim Umzug, डाटिव Dativ. ओनली डाटिव, क्योंकि एनवीडीए में प्रीपोजिशन काउंट ही नहीं होती, राइट, वो वाला केस ही अलग हो जाता है। Dativ Akkusativ दोनों. परफेक्ट, ठीक है। माइनर ओमा jedes Jahr eine Weihnachtskarte, डाटिव आकुजाटिव दोनों है सर। perfect, ja, das ist richtig। So in this text, also man muss die Statistik finden। Was ist 50 hier? क्या समझ में आया? 50 क्या है? 50 सर हर साल जर्मनी में 50% तो आग से जल जाते हैं आग 600 लोगों की तो 600 लोगों की स्टेरबेन प्रो यार है, यानी कि उससे आग से मर जाते हैं सर। so fire is a big problem in Germany या सर because कब मकान Yes, वगैरह काठ के लकड़ी के बने होते हैं, so ये कह रहे हैं आग के केस बहुत होते हैं। 50 people every sir, month हाँ। have accident with fire und 600 Sir, also 600 Personen sterben jedes Jahr in the सर year। 95% तो हवा से ही हो जाते हैं सर। हवा से कैसे मरते हैं? 10 फिर नहीं मतलब पीड़ित हो जाते हैं सर। मतलब आग लगने के बाद में जो लपट आती जो हाँ। हवा जो है वो अच्छा। झुलस जाते हैं। आग लगी उस टाइम पे शायद इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद में जो हवा से झुलस जाता है आदमी। स्वाई ये 2 मिनट है, एवरी सेकेंड मिनट आग लगती है। जिप्सिश सर 70% तो होते हैं जब आग लगती है। बेड पर सो रहे होते पीड़ित। हैं, उनको पता भी नहीं चलता। उनको पता ही नहीं है। या 95 तो फिर ये हो गया ना कि इसकी जो लपटें आती हैं ओके या
Wenn man elektrische Geräte kauft, müssen diese Müssen sie eine gute gute Qualität Qualität haben. haben. Ja, gute Qualität. Hier. Wenn man Kinder hat, darf man kein Feuer machen. घर में हो तो उनके पास में आग न जले. Wenn man müde ist, dann darf man सर निष्ठ राउखन nicht rauchen. ओके, बिकॉज पता चलेगा कि बीड़ी पीते पीते नींद आ गई, आग लग जाएगी रजाई में. Dann, wenn man eine Kerze anmacht, इमर इन राउम जाई immer im Raum sein. कि आपने मोमबत्ती जलाई है तो वहीं रहो, बाहर जाते हो तो बुझा के जाओ. दिस इज द मीनिंग. Wenn man etwas gekocht hat, dann muss man Schalten Sie den Herd immer aus. muss man den Herd immer ausschalten. Separable comes together in case of modal. या ausschalten है कि चूल्हा जलाए तो प्रॉपर बंद करो. So ausschalten is the verb here. Was noch? Hier auch? As many questions as you make. So क्वेश्चन बोलना है. woher kommt Mazuyo? Mazuyo kommt aus Japan. जापान. Dann और क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं देखो. कोई भी इंफॉर्मेशन वी आल्ट देखो मजे आएंगे. सुनो लोगों को ध्यान से. वी आल्ट एयर बोल रहा है, वर्ब बोली नहीं. वी आल्ट इस्ट एयर. वर्ब इज ऑलवेज ऑन सेकंड पोजीशन. वी आल्ट इस्ट एयर. वी आल्ट इस्ट एयर. एयर इज फ्यूंसन यार आल्ट. लोग रिएक्ट भी कर सकते हैं आंसर में भी. V-D Kindern von Masuyo Tenkayo. ओके. पहला स्टेटमेंट सर है. वो सर वो ist Masuyo mit einer Familie. Wo ist dieses Jahr, dieses Weihnachten, Masuyo in Deutschland? So bei einer Familie, bei einem Freund, bei einem deutschen Freund. Mit wem ist er in Deutschland? Mit wem? Mit wem की जगह बोलना चाहिए by whom. किसी के यहाँ पे रुकेगा तो एक तरह से डिपेंडेंसी हो गई. by whom. Warum er ist in Deutschland? Warum ist er in Deutschland? Warum? सर वारूम इस्ट मासुयो फेयरवेट. वो कंफ्यूज क्यों है? वायुम इस एयर फरवियट या कंफ्यूज क्यों है उसको. वो कुछ देना चाहता है गिफ्ट, पता नहीं क्या दूं है. Mit wem feiern Sie dieses Weihnachten? Mit wem Mit wem किसके? feiert er या Wer dieses Weihnachten? erschafft dir? Wann gehen Sie die So. Küche? Wann gehen Sie in die Kirche? सर हाँ वो gehen die Deutschen an Heiligabend hin. जो वोहिन को एक साथ ही कर दो. वोहिन गेहन जी आम हाइलिगन आबिंज. वोहिन गेहन जी. वोइन फारन जी भी आ जाएगा ना सर. हाँ वोइन फारन जी. इसमें फारन दे रखा है तो फारन कर दो. वोहिन फारन जी. जनरली गांव में ही मनाते हैं तो पैदल ही चले जाते हैं. बट फारन भी गलत नहीं होगा. मैं भी व्हीकल से जाओ तो वोहिन फारन जी आ जाएगा. सर wer beschenkt die Kinderabends? या Was ist Weihnachten? wer beschenkt. Was ist Weihnachten? Was ist Weihnachten? Okay, Weihnachten ist ein Wie macht man Weihnachten? das wichtigste deutsche Familienfest. आप ये भी कह सकते हो welches Fest ist das wichtigste deutsche Fest. कौन सा फेस्टिवल है मोस्ट इम्पोर्टेंट जर्मन फेस्टिवल. मतलब हर एक स्टेटमेंट में कोई ना कोई क्वेश्चन की गुंजाइश तो है ही. हर लाइन में एक क्वेश्चन बन रहा है. कम से कम. Wie macht man Weihnachten? Wie macht man
कैसे मनाते हैं? वी फायर्ट मान, बस काउफ्ट मान वी फायर्ड मान while Nocturne in Japan. इन जापान Sir, when gefällt Weihnachten? या Weihnachten. रिस्टिश। यहाँ पे लिखा है वेन वी आर वाइनाक्टन इन जापान फायरन डान ट्रेफन वी फ्रॉइंड है, aber nicht die Familie, तो वी फायरन जी वाइनाक्टन इन जापान। Was machen Sie, wenn Sie in Japan Weihnachtsferien फायरन feiern? या रिस्टिश। Wer treffen Freunde? वेयर Wer trifft Freunde? वेयर थ्रिफ्ट फ्रॉइंड है, इंग्लिश है। सो आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसे नोटिस करना है कि क्या आएगा। आज का जो स्टाम्प्टिस थीमा है वो क्या है? Meine Lieblingsfilm. माइन लिवलिंग्स फिल्म। मैंने आपकी क्लास में से लिया है ये, यार, इसमें हमने बनाया जो नोटिस किया होगा आपने आगे ये। तो देखे नहीं हमने, बट हमने लिखा। हाँ नहीं आपका ये सुनूंगा भी मैं। सो हो सके तो 12 o'clock पे भी एक्टिव रहना कि आपको आइडियाज मिलते हैं कि लोग फिल्म के बारे में क्या क्या बोलते हैं। माइन लिवलिंग्स फिल्म। सो Sir, हियर heute ist ein ganz besonderer Tag für Christen. für Christen. Aha. Good Friday. Ja, genau, richtig. Good Friday. Das ist wirklich wichtiges Fest. Wir haben gerade über Feste gesprochen und das ist für Christen ein Sondertag. Wie feiern Sie denn Christen? Also Christentum. Die meisten Länder haben die Religion. Wissen Sie das? धरती पे सबसे ज़्यादा देशों में शायद क्रिश्चियनिटी है। Ja? Viele Länder gibt es da, besonders im Westen, in Amerika, in Europa, auch in Afrika. Ja, Australia natürlich, Australien. Besonders oder particular, sir? Particularly. Genau, richtig. Aber die sind kleine Länder. Indien ist ein mega großes, riesiges Land. Also in Bezug auf Population. So. Ja, hier sehen wir diesen Film und dann höre ich, was Sie sagen. Einmal der Titel Erbsen auf halb sechs. Erbsen auf halb sechs. चने 5:30 पे हैं, ये फिल्म का नाम है चने 5:30 पे। चने 5:30 पे। Also eine Tragikkomödie, die sich auf sympathische und humorvolle Weise dem Thema Blindheit widmet. Blindheit, Blindness widmet। उसको इन्होंने जैसे अपने यहाँ अंधा के लिए बोला सर, या अंधेपन को डिवोट किया इस फिल्म को एक तरह से। शायद अंधे लग रहे हैं ना दोनों, दोनों तो चल कैसे रहे, शायद एक हो सकता पूरा एक दूसरे का हाथ पकड़ के। हाँ, रिस्टिश। So wir sehen, was passiert hier im Film. Jakob, hilf mir schnell gut Nazon. Das ist vielleicht der richtige Name. This is the original name of the hero. Jakob. In dem Film heißt er Jakob. Ist ein erfolgreicher Theaterregisseur. Successful film producer. Film बनाने वाला। Am Anfang des Films hat einen diesmal Autounfall, an dem schuld ist. Wird blind. Jakob ist
ये है ना सर, wütend, wütend und verzweifelt, verzweifelt, weil seinen Beruf als Regisseur Regisseur, an den Nägeln hängen muss und trennt sich von seiner Freundin. Er hat Angst vor der Zukunft und will nicht mehr weiterleben, aber er möchte noch seine todkranke Mutter, die in Russland lebt, besuchen. Okay, so Jakob ist ein erfolgreicher Theaterregisseur. He is a successful film director, film producer. Am Anfang des Films, in the beginning of the film, hat Autounfall. He met some car accident. An dem aber selbst schuld ist. Schuld sein, he himself is responsible. वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, एक्सीडेंट हो जाता है उसी की गलती से हुआ है. Jakob ist wütend, also ist blind. Wild means become बन गया, वो अंधा हो जाता है. हो गया. He becomes blind then after the accident. Jakob ist wütend. Wütend means क्रोध आता है उसको, गुस्सा करता है. verzweifelt and confused हो जाता है जिंदगी में, क्या करूं क्या ना करूं, मुश्किल जिंदगी में. Warum? Weil seinen Beruf als Regisseur an den Nagel hängen muss. Because his profession, उसको अपना प्रोफेशन जो है खूंटी पे टांगना पड़ेगा. Means he cannot practice that profession anymore. How he will make film without eyes? Und inzwischen geschieht was auch noch Wichtiges. Seine Freundin trennt sich von ihm. उसकी फ्रेंड भी उसको छोड़ देती है. Er hat Angst vor der Zukunft. He has fear und will nicht mehr weiterleben. And he is no more interested in life. जीवन में उसका इंटरेस्ट नहीं रह गया अभी. Er möchte aber noch seine todkranke Mutter, die in Russland lebt, besuchen. His mother is very sick. बहुत बीमार है, मृत्यु सैया पे है, todkrank. उसने सोचा मरने से पहले माँ से तो मिले. So er ist auf der Reise. Yasmin, bitte schon weiter. Dann lernt Lily kennen. Lily ist von Geburt an blind. Sie findet sich in ihrer Welt gut zurecht. Gemeinsam machen sie sich auf den langen Weg nach Osten. Die Reise ist Thema des Films. Ort der Handlung ist Osteuropa. Die beiden Blinden kommen manchmal in gefährliche Studien. Trotzdem gibt es auch viel Komik und Humor. Am Ende des Films sind beide verändert. Jakob lernt, dass man sein Schicksal akzeptieren muss und Lily verliebt sich in ihn. Langsam finden die beiden Menschen zueinander. Okay, Jakob stop. erklärt Lily. Stop. Also hier, Lily ist von Geburt an. Dann lernt Lily Haberland, also Fritzi Haberland is the original name. Lily, kennt Lily jetzt. Lily ist von Geburt an. So this is fixed expression. आपको as it is learn करना है. von Geburt an, by birth. जन्म से ही. वो तो अब एक्सीडेंट में हुआ है और वो तो जन्म से ही अंधी है. By birth. Sie findet sich in ihrer Welt gut zurecht.
एंड सी हैज नो कंप्लेंट्स। वो अभी अंधा हुआ है और परेशान हो गया, मरना चाहता है, बट लिली तो जन्म से ही अंधी है, उसको कोई शिकायत नहीं है इस दुनिया से। Gemeinsam machen sie sich auf den langen Weg nach Osten. So both langen Weg nach Osten, they travel both in east side, रशिया की तरफ, माँ रशिया में है, so they are in train now. So film is this is the story of the film, means in the journey what happens. The Reise ist das Thema des Films. Originally this journey is the theme of the film. Ort der Handlung ist Osteuropa and mostly things happen in East Europe because they are going that side. Railway station आएंगे बीच बीच में. Ort Handlung ist Osteuropa. Die beiden Blinden kommen manchmal in gefährliche Situationen. Both the blinds, they face dangerous situations sometimes. Trotzdem gibt es auch viel Komik und Humor. मतलब आपको ऐसे दया आती है, उनकी हेल्प करने का मन करता है, but still there is comic, कॉमेडी भी है इसमें. Am Ende des Films sind beide verändert. By the end of the film, at the end of the film both got changed. दोनों का एटीट्यूड, माइंडसेट चेंज हो जाता है. क्या? Jakob lernt, dass man sein Schicksal akzeptieren muss. कि जिंदगी में आपको एक्सेप्ट भी करनी चाहिए कई चीजें. यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग. या उन लिली verliebt sich in ihn and Livy falls in love with him. वो उससे प्यार करती है. Langsam finden die beiden Menschen zueinander. So they start liking each other. Okay, Hassan, willst du weiter? Wer erklärt wem was? सर एक बार दिखा तो नहीं देख रहा हूँ. Jakob erklärt. बैकग्राउंड में नॉइस है क्या? नहीं सर. Jakob erklärt Lilly, wie die Farbe gelb aussieht. Aussieht. नहीं देख रहा हूँ ठीक से सर इसको. अभी दिख रहा है? Nämlich wie die Farbe der Sonne auf einem Bar. Stein. Lilly hilft Jakob bei der Orientierung im Dunkeln. Beim Essen zum Beispiel ist es wichtig zu weisen, wo etwas auf dem Teller liegt. Lilly erklärt den Trick mit der Uhr. Stellen Sie sich den Teller als Uhr vor, sagt die blinde Frau zur Kellnerin, und dann sagen Sie mir, auf welcher Seite das Essen liegt. Okay, so hier ist etwas Interessantes. Jetzt Jakob erklärt Lilly, means both the persons are trying to help each other, right? जैसे मान लो एक अंधा है, एक बहरा है, तो कैसे वो एक कहानी सुनते हैं ना अपन, एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं. सो ऐसे ही एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं. याकोब erklärt Lilly wie die Farbe gelb aussieht. लिली ने कलर देखे ही नहीं जिंदगी में, क्योंकि बचपन से अंधी है और इसलिए तो बहुत कुछ देख चुका. ये बताना चाहता है कि क्या क्या होता है दुनिया में, आंखों वाली दुनिया में. सो er versucht wie die Farbe gelb, कि पीला कलर कैसा दिखता है वो बताता हूं तेरे को. नेमलिस वी दी फार्बे डेर जोन है, कह रहा है कि जैसे सूरज का कलर. अब उसने सूरज का कलर नहीं देखा, मुश्किल है. फिर बोलता है वार्मनस्टाइन. नेमलिस मतलब जैसे कि बोले तो ऐसे, जैसे कि कह रहा है कि एक पत्थर को गर्म कर लो तो वो लाल हो जाता है ना, ऐसे बताने की कोशिश करता है. उसने देखा नहीं लाल कैसा होता है. Lilly hilft Jakob bei der Orientierung im Dunkeln. Orientierung in Dunkeln का मतलब है कि अंधेरे में कैसे चलते हैं. उसकी तो अच्छी प्रैक्टिस है बचपन से, उसको पता है कि हाथ में छड़ी है तो वो टिक टिक करके पहुंच जाती है अंदाजे से. So Lilly hilft Jakob bei der Orientierung im Dunkeln. Beim Essen zum Beispiel ist es wichtig zu wissen, wo etwas auf dem Teller liegt.
खाने के टाइम पे आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेट में कहाँ पे क्या पड़ा है, नहीं तो दही में भी चला जाएगा हाथ, सब्जी में भी चला जाएगा। आपको पता होना चाहिए कितनी मुश्किल होती है जिंदगी, है ना, बिना आंखों के। वो एडवांस ऑफ देम टेलर लिट, टेलर इस प्लेट में कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। सो लिली आर क्लेयर देन ट्रिक मिड देयर ओवर, सी एक्सप्लेन द ट्रिक, कि इस प्लेट को घड़ी समझ लो, ऊपर 12 बज रहे हैं, नीचे 6 बज रहे हैं, 9, तो कौन सी चीज। और फिर पूछते हैं उससे, केलनरिन से, वो बोलती है केलनरिन को कि इसको घड़ी समझो प्लेट को, और फिर मेरे को बताओ ऑफ वेल्सर साइट द सेशन लिट, कि कहाँ क्या पड़ा है। तो बताती है चने 5:30 पे पड़े हैं। एर्बसन ऑफ हाल्फ जैक्स, चने 5:30 बजे पड़े हैं। अच्छा यहाँ पड़े हैं चने। और छाछ का गिलास वो 12 पे पड़ा है। ऐसे। So, das macht dann Sinn. Okay, jetzt sprechen Sie über Ihren Lieblingsfilm. Bitte schon. Lieblingsfilm. Ja, wer beginnt? Ramuktar, bitte schon. Ja. Hallo Leute, guten Morgen. Ich heiße Ramuktar. Heute spreche ich über meinen Lieblingsfilm. Heute spreche ich über. Subject तो आना ही चाहिए। Ich, ICH ना? Ich habe viele Filme gesehen. Englisch, Hindi und Film. Obwohl mein Lieblingsfilm ist The Kashmir Files. Okay. mein Lieblingsfilm ist, obwohl की जरूरत नहीं है। Okay, then verb last में आएगी। The Kashmir Files ist in India sir Hindi Film. Er wurde von Vivek Agnihotri geschrieben und registriert. Dieser von the Studio produced Film. In diesem Film von 32 Jahre in Kashmir Menschen, die an Indien gegult haben, die in ihnen mit gute wurden gezeigt. Also Brutalität. Also Zug, Flug, Brutalität. Okay. Das erreicht auf Realizen bastet auf über 2000 Video-Interview mit Offeren. Mit Offeren. Der Film hat wohl Zustimmung bekommen. Er gab massiv Unterstützung aus der Bevölkerung. Der Film Massive Unterstützung, बहुत ही सपोर्ट मिला है इस फिल्म को पब्लिक का। ओके। der Film schildert बताती है die Situation rund den Exodus der Kashmir Pandit im Jahre 1919. Okay. They were der Kashmir Rebellion unter der Migranten okay. nach der Kashmir Litten. Er hatte ein besonder Primer am 4. März 2222. Er wurde am 11. März 2022 veröffentlicht. Danny sind Mithun Chakravarti, Anupam Kher, Daksha Kumar und
पालवी जोशी जू जहन एरवार एनम एरफोग कसन एरफोल्ग बॉक्स कौन सा बॉक्स पे फिट होगी? बॉक्स ऑफिस. ओके. द कश्मीर फाइल्स कॉस्टेड Funsens crore. Their film formulated worldwide Weltweit. 337 crore mit 255 crore in Indian their Caterers Empol British. Okay. Zodes Motors in हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश und कर्नाटका wurde für Steuerfrei erklärt. Der Film wurde ein Riesiger Erfolg. And dein Kinokassen Box Office. Stelle in der ersten were often For your friendlies Vocket Meran record है. Danke so much. Okay. Yeah. Good. Also gut versucht. Sick Foto in the group है. Okay. Noch jemand? Wer hat noch über Film geschrieben? Ja. Okay. Hallo, guten Morgen, Alex zusammen. Ich heiße Vikas Yadav. Heute spreche ich über meinen Lieblingsfilm. Viele Filme sind in der Welt. Man sieht viele Filme. Film ist so gut wie schlecht. Man hat viele Ideen von Film. Gutes Film ist sehr wichtig für Leben, aber ein schlechter Film ist sehr schlecht für Leben. Ich sehe viele Filme. Heutzutage sind viele Filme auf dem Media. Mein Lieblingsfilm ist Dosti. Dieses Film ist sehr wichtig für meinem Leben, weil ich einen guten Freund habe. Dieses Film definiert von Dosti. Wenn sehe ich das Film, ich meinen Freunden fühle. Ich fühle meinen Freunden. Ein guter Freund lebt mit seiner Freund immer zusammen. Er hilft seinen Freund schlechte Zeit. Ein guter Freund denkt für seinen Freund leben. 2 Stars sind im Film. Ein ist reich, als er Kind war, und ein ist arm, als er Kind war. Aber sie sind den besten Freund. Aha. Sie sind beste Freunde. Okay. Und okay. Noch jemand? Film. Mein Lieblingsfilm. Hars, Yasmin, Vishal, Sohil, Khema, Hassan. Lieblingsfilm. नहीं लिखा सर. Wer hat geschrieben? Oh, Sie haben nicht geschrieben. Ja, also die Filme sind wichtig im Leben. Sie sagen die Realität manchmal, was in der Gesellschaft los ist. Zum Beispiel Freundschaft oder ein Geschehen in Kaschmir, oder manchmal sind sie über Tiere, Umwelt, über alles. Sie zeigen uns einen Aspekt vom Leben. Schule, Schulsystem. Also sie nehmen ein Thema und dann präsentieren das Thema demgemäß. Es gibt immer ein Message, Botschaft. Sie wollen uns eigentlich das weiterleiten, damit wir anderen helfen, damit wir etwas richtig verstehen,
damit uns also wir unsere Denkweise verändern। हमारे दिमाग पे असर डालती है ये सोसाइटी में, कोई भी एक तथ्य को दिखाती हैं, कुछ शायद हमको बदलना चाहती हैं, कुरीतियों को दिखाते हैं कभी कभी समाज की, ठीक है, कभी कभी पक्षियों के बारे में दिखाती हैं कि हम उनको भी समझें, कभी अंधेपन को अभी फिल्म में दिखाया गया कि हम लोग उनके दर्द को भी समझें। Sie sind auch Menschen, so sind sie auch wirklich wichtig für uns। सर एक बार जो 10वें चैप्टर में कुछ बाकी है थोड़ा वो थोड़ा समझा जगमाल welche Seite? Seite Nummer 185। दूसरे चैप्टर दूसरे बार वो कुछ कंप्लीट अब बाकी रह वर्ड्स निकालना, जो भी बच गए आपको वर्ड्स निकालने चैप्टर में। यहाँ सर वो तो निकाल मिनट 10 बार इलेक्शन आज दी सर एक लाइन बोल रहा था, जैसे mein Lieblingsfilm Uri। mein Lieblingsfilm ist Uri, okay? हेलो सर, Uri फिल्म Uber Soldat geschrieben, right? über Soldaten, okay? Soldaten। Ja, kann sein। Hast du den Film gesehen? Yes sir। Also dann kannst du etwas über Film. Uri schreiben। Ja, über Soldaten und ihre Familien und die मैं लिखूंगा Nation। सर 5-7 लाइन लिखूंगा उसके बाद पूरा। ठीक है, 12 o'clock बोलो फिर, है ना? यस सर। Okay. So wir haben über, wie sagt man, über Feste hier gelesen und das, wie feiern wir Feste? Das haben wir Thema mit wem, wie, woher, wo genau. Das sind bestimmte Feste oder Bräuche hier, also Wortschatz über Feste। फेस्टिवल पे हमने वर्ड्स लिखे थे ना कि फेस्टिवल क्या कल्चर है, फेस्टिवल है, सो क्लाइडुंगन ऐसे करके हमने जो लिया था कि क्या करते हैं फेस्टिवल पे। और हियर jemand bekommt zum Beispiel Geschenke, wer gibt was, wer schenkt was, also das ist hören। Wenn Sie wollen, wir können, also das ist das Lied। ये गाना है हाँ। Was sollen ich irrigation, यानी मैं क्या चाहता हूँ। सुनाऊं क्या आपको ये गाना? हाँ सर। ये इसके एक दो टेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग, बाकी आप घर पे करना। 2-3 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इसके मैं सुनाता हूँ आपको। ऑल्सो दिस वन मोमेंट, das ist dann Kursbuch 7, okay, Moment, Kursbuch 7 und Lektion 10, Moment, warte bitte, A2, Moment, hier, Kursbuch A2, hier, Studio A2 und Kursbuch 2, A2 Kursbuch und CD 2, ja, so, welche? Seitennummer? Nein, also Tracknummer, 2.22. also 22, das ist dann hier। Wir hören, wer hat wem was geschenkt, किसने किसको क्या गिफ्ट किया है, ध्यान से सुनना है। Übung 2a। अभी checken das jetzt, Moment, इसको वापस देखते हैं। दूसरा ट्रैक, इसमें उन्होंने ये कोई प्रिंसन
दी प्रिंसन करके एक बैंड है जर्मनी का, ये काफ़ी फेमस बैंड है, तो इन्होंने ये गाना गाया है वास जोलिस ईयर शेंकन। उसको क्या गिफ्ट करूं मैं, हमने डिस्कस किया था क्या ये, इसका मीनिंग नहीं किया ना? ओके, jeden Nacht, jeden Tag, jede Nacht muss es daran denken, मीन्स किसी को हम लोग गिफ्ट देना चाहते हैं तो हम उसको एक्चुअली इम्प्रेस करना चाहते हैं, राइट? हम ये चाहते हैं कि वो ये गिफ्ट लेके हमको याद करे ना, हमारी रिलेशनशिप और अच्छी हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे कोई राइट फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, हम उसको उसकी यादों में रहना चाहते हैं। सो ये कह रहा है कि वास जो लिस्ट ईयर शेंकन, कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी फ्रेंड को क्या दूं मैं, क्योंकि मैं कुछ खास देना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि वो उसको बाकी आए वैसे ही कोने में कहीं पटक दे ना। सो jeden Tag, jede Nacht इस muss daran denken, denken के साथ आन आता है, सो daran denken was soll ich, इसी बारे में सोचता रहता हूं कि क्या गिफ्ट दूं, इस चीज के बारे में सोचता रहता हूं। alles alles hat sie schon, क्या दूं, उसके पास तो पहले से ही सब कुछ है। alles alles hat sie schon, alles alles und noch mehr, मैं जो भी सोच देने की सोचूं वो उसके पास है और उससे भी ज्यादा है उसके पास। तो Was soll ich da schenken? Ohne sie zu kränken. Ohne sie मतलब मैं नहीं चाहता कि गिफ्ट देख के उसका दिमाग खराब हो कि ये क्या दिया है। Ohne sie zu kränken, बीमार है, इरिटेट हो वो, kränken का मतलब यहाँ इरिटेट की तरह है। Gummibaum hat sie schon, Gummibaum रबर का ट्री होता है ना, यस, कि उसके पास पहले से ही है, क्या दूं, बाडेशाउम हार्जीशॉन रोटस्टूक, कुछ ऐसा सा उसको है उसके पास, स्पार बुक, कुछ उसको पिगी बैंक टाइप में दूं क्या, हार्जीशॉन क्नूच फ्लैग, क्नूच फ्लैग का मतलब होता है फ्लाइंग किस, जैसे कभी कभी कोई ऐसे करके फ्लाइंग किस देता है, वो कह रहा है विल जी निस्ट, वो लेना नहीं चाहती। उन बूमरंग उसको बोलते हैं जो घूम घूम के वापस आता है, जैसे कई इस तरह के गेम आते हैं कि आप फेंको तो वो वापस आपके पास आता है, ऐसा गेम आता है, जैसे भगवान कृष्ण का चक्र हो गया, वो जाके वापस ही आ जाता है ना। तो कह रहा है कि ये गेम दूं क्या उसको, फिर सोचता है कि ये क्या दूं, ये तो मैं खुद ही बना हुआ हूं, जाके घूम फिर के उसी के पास जाता हूं, घूम फिर के उसी के पास जाता हूं, ये तो मैं खुद ही बना हुआ हूं। दा हार्ट जी मिश, ये तो है ही उसके पास, मैं हूं ना। बुमरंग तो जुगार ने मात्रात से, कि उसको मात्रा से दूं क्या, हार्ट जी शॉन वास जो लिश शेंकन, सब कुछ है। बहुत दुख है ना जिंदगी में। ओके, देन हियर वास थैंक्स टू बेआटे, ये कहीं बात कर रहे हैं शायद किसी पार्टी वार्टी में या कहीं पे, कि क्या दें उसको गिफ्ट, उसका बर्थडे है, हम मिलके दे दें कुछ, ये दे दें क्या, nein langweilig, wie wäre eine CD दे दें, oder eine schicken Sportsache, कोई स्पोर्ट्स चीज, हाँ कोई बैग हो सकता है, स्पोर्ट का कोई गेम की चीज हो सकती है। गुड आइडिया, ये बढ़िया आइडिया है, यही दे देते हैं। तो 23 नेक्स्ट। Übung 3. Was schenkst du Beate zum Geburtstag? Weiß ich auch noch nicht. Wollen wir etwas zusammen schenken? Das neue Buch von Donna Leon? Wie langweilig. Wie wär's mit einer CD oder einer schicken Sporttasche? Gute Idee. Übung 1b. Wir haben 5 Europäer und Europäerinnen nach Osterbräuchen in ihrem Land gefragt. Viele Leute in Italien machen mit der Familie oder mit Freunden am Sonntag einen Ausflug. Beim Picknick essen wir die Ostertorte. Das ist ein salziger Kuchen mit Spinat und gekochten Eiern.
Bei uns in Bern kommen am Ostersonntag. ये कह रहे हैं कि लोग ईस्टर पे क्या करते हैं, लोगों से पूछा और उसका जवाब दे रहे हैं। वो वापस सुनते हैं कि ईस्टर पे लोग कैसे कैसे मनाते हैं, वो बताने के लिए बोला इन्होंने। Viele Leute in Italien machen mit der Familie oder mit Freunden am Sonntag einen Ausflug. Beim Picknick essen wir die Ostertorte. Das ist ein salziger Kuchen mit Spinat und gekochten Eiern. In der Schweiz? Bei uns in Bern kommen am Ostersonntag alle auf den Marktplatz und schlagen ihre bunten Eier zusammen. Das Ei, das nicht kaputt geht, gewinnt. Yeah, telling how they celebrate. Bei uns in Tschechien färben und bemalen die Mädchen und Frauen die Ostereier. Am Ostermontag gehen die Männer auf dem Land von Haus zu Haus und singen Osterlieder. In Griechenland feiern wir Ostern eine Woche später als in Deutschland. Am Freitag feiern wir eine Messe. Alle bringen weiße Kerzen mit. Am Sonntag haben wir eine Familienfeier und wir essen Lamm. Bei uns in Huelva gibt es in der Heiligen Woche Prozessionen mit prächtig geschmückten Figuren. Die ganze Stadt ist auf den Beinen. Alle machen mit. Yes. सब जाते हैं, जुलूस वगैरह जो निकलता है उसमें। Jetzt Übung. Übung 3b. Jetzt nicht hier. Übung तो उसमें मिलेगा नहीं। So here Übung. CD 2 Track Nummer 2.18. So Achsen, na? So here Achsen ist das hier. Übung 3. Mein Lieblingsfest? Weihnachten natürlich, gar keine Frage. Dann kommt die ganze Familie zusammen und Lasse und Lea treffen ihre Cousinen und Cousins, ich meine Eltern und die Geschwister. Das ist sehr schön. Wir gehen am 24. Dezember, also an Heiligabend, zusammen in die Kirche, essen Suppe und dann warten alle auf den Weihnachtsmann. Das ist immer sehr spannend und am Abend wird es richtig gemütlich. Klar, Weihnachten und Ostern sind wichtig. Aber wir beide leben in Köln und haben uns beim Karneval am Rosenmontag kennengelernt. Nina war ein Geist und ich eine Prinzessin. Das war sehr lustig, weil wir uns gerne verkleiden. Wir feiern wirklich am liebsten Karneval und Rosenmontag ist für uns seit 3 Jahren ein besonderer Tag. Nächstes Jahr wollen wir nach Basel zur alemannischen Fastnacht fahren und uns dort die Umzüge und die tollen Masken anschauen. Natürlich ist es schon schön, wenn die ganze Familie an Weihnachten zusammenkommt, aber Karneval macht einfach mehr Spaß. Ostern und Weihnachten sind mir da nicht so wichtig. Sigrid, welches Fest ist wichtig? Ich liebe Ostern. Das ist für mich das schönste Fest, weil dann der Winter zu Ende ist und endlich der Frühling kommt. Meistens ist meine Tochter mit ihrer Familie zu Besuch. Ich finde es schön, wenn wir alle zusammen sind. Bei schönem Wetter kommt der Osterhase in den Garten und versteckt die Eier. Meine Enkelkinder lieben das. Und wir Erwachsenen machen ein Picknick, essen Torte und machen viele, viele Fotos. Ich mag eigentlich keine Feste. Zum Beispiel Weihnachten. Die Leute kaufen viel zu viele Geschenke. Zu Ostern gibt es jetzt auch nicht nur Eier, sondern die Leute kaufen und kaufen. Ich finde das ganz schrecklich. Oder der Valentinstag. Der ist doch vor allem für die Blumenläden wichtig. Ich schenke meiner Freundin und meiner Tochter Fiona das ganze Jahr Blumen.
aber ganz bestimmt nicht am 14. Februar. Aber Fiona liebt Halloween und ich mag dieses Fest auch, weil es ein großer Spaß für die Kinder ist. Ich verkleide mich dann auch und Fiona muss immer über mich lachen. Übung 7D. Einmal diskutieren wir. Welches Fest mag sie? Weihnachten. Und warum? ये फैमिली को विजिट करती है और कृषि में जाती है वगैरह, ये उसको पसंद है ये। Genau, für Familienbesuch. Und am Abend gehen sie in die Kirche. Das ist gemütlich. बहुत ही अच्छा लगता है इनको. Und sie besuchen oder welches Fest gefällt Ihnen? Weihnachten gefällt Ihnen? Sie sagen Weihnachten und Ostern sind schon okay. ठीक है वो, लेकिन Karneval am Rosenmontag, das gefällt uns mehr. Wir verkleiden uns gerne. हमको ये दूसरे का भेष बना के रोज अच्छा लगता है. Dressing. Mehr Spaß. Also wir haben uns einander auch da kennengelernt. पहली बार हम एक दूसरे से कार्निवाल में मिले थे एक्सीडेंटली. Und das hat mir gefallen. So, sie interessieren für Karneval Rosenmontag, am Rosenmontag. Und ओस्टर को पसंद करती है, ओस्टर त्योहार को, और ये ओस्टर का केक वगैरह और जो सर्दियों के लास्ट में आते हैं, गर्मियाँ आती है, उनको पसंद करती है. sie sagt endlich Frühling. Finally, बसंत. वो मौसम अच्छा लगता है इसको. Familienbesuch. Wir verstecken Eier. अंडे छुपा देते हैं पार्क वगैरह में, गार्डन वगैरह में, आसपास में. Und wir Erwachsene machen Picknick. हम लोग अडल्ट लोग तो पिकनिक पे जाते हैं. Und für sie, für ihn, ich mag keine Feste. पसंद ही नहीं है मुझे. For example, Weihnachten. viel zu viel kaufen. ये खरीदो वो खरीदो, अच्छा नहीं लगता मुझे ये शॉपिंग. Zum Beispiel Valentinstag, da kaufen alle Blumen an einem bestimmten Tag. Warum nur am 14. Februar? Ich schenke meiner Tochter also immer Blumen. मैं तो हमेशा ही देता रहता हूँ, वेट थोड़ी करता हूँ. लेकिन फिर इसने एक त्योहार के बारे में बताया, हैलोवीन. इसने कहा हैलोवीन मुझे बहुत पसंद है. बताया था क्या? Okay, wir hören dann noch einmal. Vielleicht. Wir hören noch einmal, dann ganz. Übung 3. Viele Fotos. Ich mag eigentlich keine Feste. Zum Beispiel Weihnachten. Die Leute kaufen viel zu viele Geschenke. Zu Ostern gibt es jetzt auch nicht nur Eier, sondern die Leute kaufen und kaufen. Ich finde das ganz schrecklich. Oder der Valentinstag. Der ist doch vor allem für die Blumenläden wichtig. Ich schenke meiner Freundin und meiner Tochter Fiona das ganze Jahr Blumen, aber ganz bestimmt nicht am 14. Februar. Aber Fiona liebt Halloween und ich mag dieses Fest auch, weil es ein großer Spaß für die Kinder ist. Halloween. मेरी बेटी को पसंद है. Ich schenke meiner Freundin und meiner Tochter Fiona das ganze Jahr Blumen, aber ganz bestimmt nicht am 14. Februar. Aber Fiona liebt Halloween und ich mag dieses Fest auch, weil es ein großer Spaß für die Kinder ist. Weil es großes Spaß für Kinder ist. मेरी बेटी को पसंद है और मुझे भी है, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत मजे आते हैं. Ich verkleide mich dann auch und Fiona muss immer über mich lachen. Und ich verkleide auch. Disguise.
मतलब खुद को भी मैं अलग कपड़ों में छिपा लेता हूँ, खेलते हैं कपड़े। इसमें इन्होंने ये बताया कि आप जब A2 में आ गए हो, अभी A2 कर रहे हो, आप कर लिया आपने, तो आपको कोई इनविटेशन मिले तो समझ में आना चाहिए कि किस बारे में है। सो कोई भी इनविटेशन की आपको मेन चीज़ें पकड़ में आनी चाहिए। अब जैसे मान लो आप जर्मनी में हो तो वेयर, कौन तो इनवाइट कर रहा है, वास क्या प्रोग्राम है, कब है, तो इस तरह की चीज़ें पकड़ में आनी चाहिए। सो das ist wie ein Flyer, überfliegen Sie den Flyer, मतलब आपको कोई दे देता है ना जैसे एडवर्टीजमेंट के लिए, सपोज कई बार तो आप देखते हो क्या, कौन क्या कर रहे हैं, कब। तो मार्किeren यस्मिन माइक्रोफोन ऑफ रखो। So Goethe und Musik, Goethe और म्यूजिक, ein Sommerfest im Weimarer Park, इस पार्क में कोई गोथे फेस्ट है भाई, समर फेस्ट है कोई। Für klein und groß, für klein und groß का मतलब है छोटे बड़ों सब के लिए। गोथे कुछ सुनने आओ, एक्टिविटीज होंगी कुछ तो शायद। जो वेयर, कौन कर रहा है ये, तो कौन कर रहा है बताओ, लिखा हुआ है क्या इसमें? गोथे का मतलब गोथे इंस्टीट्यूट नहीं है, गोथे केवल गोथे इंस्टीट्यूट वालों का नहीं है, इंस्टीट्यूट है सर। सो इसको ये कह रहे हैं कि कौन कर रहा है ये ऑर्गेनाइज, ये है इंस्टीट्यूट फॉर, ये वैसे ही है जैसे मान लो कोई बोले कि गांधी जी पे प्रोग्राम है तो कोई बोले गांधी इंस्टीट्यूट करेगा, अरे भाई हम तो नहीं कर सकते, वैसे कोई भी कर सकता है। सो वेयर इंस्टीट्यूट फॉर जैज und वाइमारर होchschule, फ्रांस लिस्ट कोई म्यूजिक स्कूल है वो कर रही है। und Germanistik der फ्रीडरिच शिलर यूनिवर्सिटी येना, और येना की जो यूनिवर्सिटी है शिलर यूनिवर्सिटी, ये दोनों मिलके कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। वास क्या होगा, लाइव म्यूजिक, गोथे hören und sehen, गोथे के ऊपर मान लो बड़ी स्क्रीन पे कुछ तो दिखा रहे हैं गोथे के ऊपर, लाइव म्यूजिक und Lesungen और लेक्चर्स, स्पीच वगैरह, स्टूडेंटन und Studentinnen, essen und trinken, spielen, tanzen gibt es auch, ये सब होगा, खाना पीना मजे होंगे, डांस होगा, और क्या लेजुंगन लेक्चर, लेक्चर्स के लिए आता है जनरली, जैसे अपनी अपनी प्रस्तुति देगा, कोई 2 मिनट बोलेगा, कोई कविता गाएगा, कोई कुछ भी रीडिंग टाइप में, कोई लेक्चर हो सकता है, पोएम हो सकती है। और सर गेर्मनिस्टिक है, गेर्मनिस्टिक तो होता है लैंग्वेज डिपार्टमेंट, जैसे एमए जो करते हैं, ये वर्ड बहुत बार आता है। हाँ, ये जो भी एमए करते हैं ना जर्मन लैंग्वेज में, यूनिवर्सिटी कराएगी ऑफ कोर्स, एमए वगैरह पीएचडी वगैरह, इसको डिपार्टमेंट को बोलते हैं गेर्मनिस्टिक, मास्टर स्टडीज। वन also am 28. August ab 15 Uhr। सर अब इसका टाइम तो नहीं दे रखा, फिर अपन में नहीं, ये आप भी तो याद दे रखा है, ये भी देगा पूरा वो। अब का क्या मतलब है, अब से लेकर मतलब 15 बजे से लेके, तो मतलब दोपहर बाद में 3 बजे स्टार्ट होगा, तो स्टार्टिंग बता दी, अब खत्म तो हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे, जितने आपकी मर्जी हो उतना रुको, आप चले जाओ। Und wo im Park in der Nähe von Haus der Frau von Stein, वहां इनके पास में जो पार्क है उसमें, तो इस जगह को सब जानते होंगे, फ्राउ फॉन स्टाइन को। तो ये पूरा लिखा हुआ देगा, कार्ड देगा जो बताएगा ना कौन करा रहा है, क्या हो रहा है, कब हो रहा है, ऐसे तो आप पहुंच जाना, ऐसे बताया कि या फ्राउ फॉन स्टाइन, स्टाइन मतलब पत्थर सर, पत्थर की ट्रांसलेशन करते हैं तो कई बार मजाक हो जाता है कि पत्थर की औरत का घर, ये एक्चुअली क्या डिपेंड करता है कि कोई फेमस हो जाता है ना, कोई बोले मान लो कि बालू भीम के मकान के पास, तो अब हम तो समझ गए बालू भीम,
कोई नहीं जानता उसको अजीब लगेगा ये। तो ऐसे ही कोई होगी जगह दिखाई थी ना आपको उस दिन, उसमें था वो एक दूसरे सामने था। तो बस जी ये नीचे वाला ये आपस में कनेक्ट कराने हैं। ओके, ये वेन से कनेक्ट कराना है हमको। वेन बेडिंगुंगन और फॉल्गन, बेडिंगुंगन कंडीशन होती है ना, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। तो हम लोग देखेंगे लॉजिकल। इश बिन जेयर ट्राउरिश, अगर ऐसा हो तो मैं बहुत उदास हो जाता हूँ। इस फर्स्टे के दी ओस्टर आयर इम हाउस, अगर ऐसा हो तो बाहर छुपाने के बजाय हम लोग घर में ही अंडे छुपाते हैं। वैसे तो हम पार्क में मतलब गार्डन में छुपाते हैं, लेकिन बारिश वारिश आए तो हम लोग इधर छुपा देते हैं ऐसे। इस रूफ है स्नेल दी फायरवेयर, अगर ऐसा हो जाए तो मैं फायर ब्रिगेड वालों को बुला लूँ या बुलाता हूँ। इस शिका einen Freund ein kaufen, ऐसा हो तो किसी दोस्त को मैं शॉपिंग के लिए भेज दूंगा। इस फारे मिट ईम नाक म्यूनशन, अगर ऐसा है तो दोस्त के साथ म्यूनिख जाऊंगा मैं। सो कैसा है, वेन से बनेगा ये। सो पहला देखते हैं वेन फ्रॉइंड विल लास्ट में आएगा, वर्ब लास्ट में आती है, वेन लग गया तो कनेक्टर लग गया। फ्रॉइंडे कहाँ पे है, फ्रॉइंड सिंगुलर है ना। अगर मेरा जापानी फ्रेंड अक्टूबर फेस्ट विजिट करने आता है तो वेन का दान से बनाना है तो सिंपल दान लगा दो। दन फारे इश, ये वर्ब सेकंड पोजीशन पे आती है दान के केस में। अगर कोई वेन से ही बनाए सीधा तो सिंपल वर्ब आ जाएगी पहले, दान वर्ब। बिकॉज अक्टूबर फेस्ट के लिए म्यूनिक फेमस है। जापानी फ्रेंड अगर आता है तो उसके साथ जाऊंगा। मेरा कोई जर्मन फ्रेंड आता है और वो कहता है कि मेला दिखा के लाओ, तो मैं उसके साथ मेले में जाऊंगा। अब बोले कुंभ का मेला दिखाओ तो उसके साथ कुंभ के मेले में जाऊंगा। ऐसे इस bekomme von meinem Freund keine Valentinstagskarte। वेन से करूंगा तो क्या हो जाएगा, Wenn ich von meinem Freund komme. Von meinem Freund keine Valentinstagskarte bekommen। bekommen क्यों आएगा, वर्ब आएगी ना लास्ट में। bekomme, इससे तो bekomme ही आएगा एज इट इज। अगर मेरे दोस्त से मुझे वैलेंटाइन कार्ड नहीं मिले तो दान तो मुझे शिके तो पुलिस भिजवा दूंगा। यूं उदास होऊंगा मैं। कार्ड तो मिलना चाहिए फ्रेंड से, नहीं मिले तो मुझे तो फिर दुख होगा। डन बिनिश देयर, कार्ड नहीं मिला तो आई विल बी सैड, या मैं सैड हो जाता हूँ, हो जाती हूँ। Wenn es zu Ostern regnet, dann ओस्टराई है या ओस्टरायर, लेजन करना है, बार बार जोर जोर से पढ़ना है। किसी को सुनाओ, किसी ने किसी को सुनाओ, अपने ग्रुप में ही रीड करके छोड़ दो उसको, और नहीं तो पत्थर को ही सुनाओ, पेड़ को सुनाओ। लीजन में नए वर्ड आते हैं ना हर बार। नहीं, ये ER AU और ये 3 4 5 वर्ड है जिनको दिक्कत आती है, जिनके कॉन्जुगेशन में AU रीडिंग वाला EU वाला और ये umlaut वाला है ना। मुझे लगता है रीडिंग में तो दिक्कत तो थोड़ी बहुत सभी को होगी, बट आपको रीड करना पड़ेगा। सॉल्यूशन भी इसका रीडिंग ही है ना, क्योंकि ये AU ये पढ़े नहीं जाते मुझसे। This is complete together. When Swanses Gäste
सो अगर मेरी ग्रिल पार्टी में 20 लोग एक्स्ट्रा आ गए, जितना प्लान किया था उससे एक्स्ट्रा 20 लोग आ गए, दान dann schicke ich einen Freund einkaufen. अच्छा शॉपिंग करने भेज देंगे उसको. ओके. Und wenn Weihnachtsbaum brennt, अगर आग लग गई, तो रुपए ich schnell die Feuerwehr, रुपए ich serven der Feuerwehr. Dann ist rufe schnell die दान आ गया तो दान के जस्ट बाद में वर्ब, दान नहीं लगा तो सीधा वर्ब डन. व्हेन डन. ये आपने जो लाम वो मेमना खाते हैं और वो सब, ये यस, उसको देख के ये बताना आपको ये सही है कि नहीं. इन ग्रीशनलैंड ईस्टमान सोस्टन लाम रिस्टिश. ओके. In Tschechien gibt es Prozession und man singt Ostereier. चेक रिपब्लिक में जुलूस निकलता है. जुलूस शायद स्पेन में लिखा था उसमें, तो ये फाल्स. हाँ, मेरे को लगता है स्पेन में बोला था उन्होंने ये सब जुलूस निकलने वाला. इन स्पानियन ईस्टमान ट्रेडिशनल ऑस्टर टॉर्ट है, मेस है. फाल्स है सर. फाल्स. In Italian geht man am Ostermontag zum Markt und isst Ostertorte. मार्केट में जाना और ईस्टर केक खाना. Richtig. Richtig? Ja. In der Schweiz findet Ostersonntag das traditional Eier statt. स्विट्जरलैंड में ट्रेडिशनल आयर स्लागन, जो अंडे बिठाने वाला काम स्विट्जरलैंड में होता है. Richtig. या जो स्टेस. इटालियन वाला पहला ही था, फर्स्ट वाला. मार्केट में जाके पहला जो टेक्स्ट था उसमें सर ये ओस्टर टोर्टा आया था ना, वो ईस्टर का केक ही है, स्पेशल केक. सो आपको एक तो ऑडियो करना है भाई, है ना, और उसके अलावा 2 चीज दूंगा आपको. सर ओस्टर जोंटा कोई बोल रहा है क्या? हाँ, ईस्टर संडे को, ईस्टर संडे. सो एक तो आप ये टेक्स्ट पढ़ेंगे, इमोशनन und एक इसमें कोई ये टेक्स्ट, 2 टेक्स्ट पढ़ने हैं आपको. Das ist auf Seite 204. 2 Frauen mitten im Leben in the middle of life. 204 पे और 199 पे 2 टेक्स्ट है ना. राइट, ये 2 टेक्स्ट हैं, प्लस आपको ऑडियो की प्रैक्टिस करनी है. सो इन दोनों में ये स्पेशली एबल्ड लेडीज हैं जो कुछ डिजीज या कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, स्टिल दे आर डूइंग ग्रेट. जी nicht in der Ecke, sie sind mitten im Leben. अपनी तरह नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करती हैं और अच्छे से कर रही है, गिव अप नहीं करती.